महाराष्ट्र में हुए अद्भुत भक्त श्री पंडरीनाथ भगवान के ज्ञानदेव तुकाराम, श्री तुकाराम जी अद्भुत भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज देहू, महाराष्ट्र में देहू में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था, उस पर्वत पर बैठ करके श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई भोजन नहीं मिलने की वजह से। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी बहू जो आई वो इतना शासन करती थी इनके ऊपर, वो कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था, वो कहती बैठो तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक बार एक तुकाराम जी के पास एक बालक गया, बालक ने जाके कहा तुकाराम जी मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि उस बालक को पता था तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और वो तुकाराम जी खुद इतनी पीड़ा में हैं, वो किसी और को पीड़ा में क्यों डालेंगे। तो बालक अपने परिवार वालों को लेके आया, बोले तुकाराम जी बोल देंगे ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसको विश्वास था कि तुकाराम जी मना करेंगे। सब परिवार के लोग आए, बोले आप बोल दीजिए ये ब्याह नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, आप बोल देंगे तो इसका ब्याह हो जाएगा। बोलता है आप बोल दोगे तो फिर ये ब्याह कर लेगा। तुकाराम जी बोले निश्चित अभी इसी वक्त इसका ब्याह कराओ। बालक बोला तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो ना, आप ये चाहते हो कि जो पीड़ा आपको हो रही है वो मुझे भी हो। तुकाराम जी ने उसको उठा, इधर बैठ, क्या बात है। बोले आप इतनी पीड़ा में रहते हैं, आपकी पत्नी पूरा नगर जानता है, आपको डांटती है, सब करती है वो, फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ब्याह कर दो। जो खुद इतनी पीड़ा में है वो दूसरे को ब्याह के लिए कैसे कह सकता है। इतनी प्रतिकूल पत्नी आपकी, फिर भी आप बोलते हो। तो तुकाराम जी बोले देख एक मेरी बात सुन, देख अगर अनुकूल पत्नी आ जाए, जैसा तू है वैसी तेरी पत्नी आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू भी भजन करना वो भी भजन करेगी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ जाएगी तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी और तू भी। अकेले तुकाराम से क्या काम चले। बोले सब मेरे को प्रणाम करने आते हैं दूर दूर से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दंडवत करते थे तुकाराम जी महाराज को। बोले गांव में मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर देख लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन करना, प्रतिकूल होगी तो एक तुकाराम और बन जाएगा। मतलब तुकाराम जी क्या बोले, मेरे तुकाराम बनने का बहुत बड़ा कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी है। ये विपरीत है, इसीलिए मैं ठाकुर जी के ज्यादा समीप हूं। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम हो जाता, ये मेरे अनुकूल होती तो मैं इसी का ध्यान रखता, इसी के पास रहता, इससे बातें करता, इसकी सुनता, इसी में ही रमा रहता। लेकिन ये प्रतिकूल है, इसलिए इसके बट का प्रेम भी मैं विट्ठल से करता हूं, और बस चुपचाप सुनता हूं, क्या बोलती है, जो कहती है सह लेता हूं, मारती है कभी कुछ कह देती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे श्री तुकाराम जी महाराज। तो उनके बारे में मैं क्या बता रहा था कि हम लोग जब धन की अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता अब इससे कुछ भोग भोगा जाए, इससे कुछ ऐसा किया जाए जो पाप जन्य है। या विश्वास मानिएगा, धन अधिक हो जाए और व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है तो धन की अधिकता उसको कभी ना कभी पाप की ओर ले जाती है। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि श्री तुकाराम जी महाराज की पत्नी और बेटा, पहली पत्नी और बेटा इसलिए मर गए क्योंकि अकाल में उनके यहां भोजन नहीं था, तो शिवाजी महाराज ने किसी से पूछवाया, बोले इनके घर की स्थिति कैसी है। कहा बोले ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ये भक्त हैं इसलिए इनका नाम तो बहुत है पर धन नहीं है इन पे। तो शिवाजी महाराज ने खूब सारी बैलगाड़ियों में भर करके सुंदर सुंदर रत्न भेजे तुकाराम जी महाराज के पास। मंत्री आया और मंत्री ने आकर के कहा, बोले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट भेजी है। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। बोले क्यों नहीं चाहिए। तब दो बातें कही तुकाराम जी ने, ध्यान से सुनना। पहली बात कहते हैं जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं। मंत्री जी एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने पापी हैं सबके नाम गिनो, पापियों के नाम याद हो तो पापियों के नाम गिनो। आप भी अगर किसी पापी को जानते हैं, वैसे तो किसी को पापी मानना नहीं, लेकिन फिर भी जो पाप कर्म करता हो, कोल्हापुर में हो या कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, जो पाप कर्म करता हो। पाप कर्म किसको कहते हैं, परस्त्री गमन को पाप कर्म कहते हैं, माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कर्म कहते हैं, अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं,
मदिरा आदि भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं, कुदृष्टि रखने वाले को पाप। तो ये सब जिसके अंदर हो, आप खुद विचार कर लो, कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत होगा, इसीलिए वो पाप के मार्ग पर है। कहीं ना कहीं धन का स्रोत है, और धन नहीं है, अगर वो धनवान नहीं है तो लोभ ही होगा। ये लोभ और धन यही पाप करवाते हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी महाराज पहली बात कहते हैं कि जो पाप का मूल है, जो पाप का बीज है, वो मैं क्यों लूं? इसी से ही पाप कर्म की इच्छा प्रकट होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात सुनो, बोले क्या? जिसको विठ्ठल रूपी रत्न मिल गया, उसको अब संसारी रत्न की आवश्यकता नहीं है। जिसको साक्षात श्री कृष्ण पायो जी मैंने नाम। तो श्री तुकाराम जी महाराज सेनापति से बोले कि भैया, पहली बात तो ये पाप का मूल है, इसको मैं रखूंगा, कहीं ना कहीं पाप मुझसे बनेगा। और दूसरी बात, जब विठ्ठल रूपी रत्न मिल गया तो फिर ये संसारी रत्न की क्या आवश्यकता है, इसको ले जाओ। और लेकर के सेनापति वापस आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अचंभित हो गए। एक वस्तु नहीं ली उन्होंने। समय निकाल करके शिवाजी महाराज गए तुकाराम जी के पास, देहू, और जाकर के दंडवत किया। बोले कि आपके इस त्याग को, आपके इस समर्पण को, आपके इस विरक्ति भाव को मैं दंडवत करता हूं भगवान, मुझे आप शिष्य स्वीकार करो। आप सोचोगे धन नहीं लिया, शिवाजी महाराज को शिष्य तो बना लिया होगा, नहीं, वो भी नहीं किया। तुकाराम जी महाराज बोले, भगवान देखिए, आप पूरे राष्ट्र का गौरव हैं, आपकी वजह से हम संत महापुरुष प्रेम से भजन कर पा रहे हैं शिवाजी महाराज, पर आपका गुरु मैं नहीं हूं। वहां भी त्याग किया, हम आप में से कोई होता तो कोई छोड़ता? बोले अच्छा है। आज के प्रधानमंत्री समझ लो, अगर वो आ जाएं आपके घर तो आप मना करोगे? नहीं। लेकिन तुकाराम जी मना कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप तो वन में जाइए, वन में आपके गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु, उनके पास जाओ। दीक्षा और गुरु रूप में समर्थ गुरु रामदास को स्वीकार किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, पर वे तुकाराम जी के प्रति भी गुरु भाव रखते थे। इतना बड़ा त्याग। मैं एक बात अपने जीवन में, अपनी कथा में कहा करता हूं कि भैया, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, एकला चलो रे, अकेले रहने का बहुत मन करने लगेगा, बहुत धन की कामना, बहुत संबंधों की कामना, बहुत नाम यश कीर्ति की कामना आप नहीं करोगे। भले ही अपने आप हो जाए आपकी कीर्ति, वो बात अलग है, पर आप बहुत सब चीजों से बचने का प्रयास करोगे, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय लगने लगेगा। रखोगे नहीं, बांटोगे, लुटाओगे। लेकिन श्री कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। संसार के लोग धन कमा करके कुछ गलत करने ही भागते हैं। आजकल के युवा जब जॉब करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही पैसा आता है तो कहां भागते हैं? मनाली जाएंगे, गोवा जाएंगे, कसौल एक जगह है हिमाचल में, वहां जाते हैं। हम तो उत्तर भारत में ही रहते हैं तो हमको तो पता है कहां कहां जाते हैं। उनसे कहो जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या नहीं मिलेगा? धुआं नहीं मिलेगा, पीला पानी नहीं मिलेगा, ये तो यही मिलेगा। वहां जाते हैं, मतलब धन की बढ़ोतरी होती हमारे मन में पाप आ जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कितनी आश्चर्य की बात है। और मुट्ठी भर अन साधु मांगे, कहे लाज नहीं आया रे। और यदि कोई मुट्ठी भर अनाज आपसे मांग लेता है तो उससे क्या कहते हैं? तुमको लज्जा नहीं आती है? चलो मेहनत करके कमाओ, खुद हमसे मांग रहे हो। वहां पर ये सारे दूषित काम करना धन से, उसमें हमको लज्जा नहीं होती। लेकिन किसी में दान पुण्य करना हो, संत महात्माओं को, आपको हम कहां तक बता दें, आप लोग आश्चर्य करोगे। हम तो कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है, हम आप सबकी तरह ही, हम भी गृहस्थी हैं, पर कथा करते हैं, इसलिए लोग हमको बाबा जी बोल देते कई जगह। लोगों को लगता है इनमें कोई मंत्र शक्ति होगी, धीरे से कान में बोल देते हैं, ये तो प्रणाम कर रहे हैं ना, इनको एक बेटा हो जाए। अरे तो भाई हम पे, हमको कौन है, हम आशीर्वाद दे दो, आप इसका काम बन जाए। बालक आएंगे, कल हमारा एग्जाम है, हम पास हो जाएं। बताओ कैसी बात करते हैं आप। परिश्रम करिए, कर लीजिए, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। पर फिर भी कई लोग सोचते हैं कि ये कोई साधु महात्मा है,
फ्लाइट में अगर हम चले जाते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही जाते हैं। फ्लाइट वाले अब तो नहीं, पर अब तो जानने लग गए हैं, अब तो सब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, अब तो सब जगह पहचान वाले बहुत मिल जाते हैं। पहले की बात बता रहा हूं, जब जानते नहीं थे ना, तो धोती वाला जैसे हवाई जहाज में चढ़ता उसको देख के उनको यूं लगता है ट्रेन नहीं थी क्या, हवाई जहाज में आ रहे हैं। मतलब हवाई जहाज में केवल सूट वूट वाले ही जाते हैं, धोती वाला नहीं जा सकता। कभी कभी अच्छी वाली टिकट होती है ना बिजनेस क्लास में, वो हो जाती है, कई लोग कर देते हैं। अब तो लाल जी रहते हैं हमारे साथ, तो जहां जाते हैं हम पहले बोल देते हैं भैया लाल जी आ रहे हैं, कर दो। तो बिजनेस क्लास में देख करके कई लोग हंस जाते हैं। एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास का काउंटर अलग होता है, वहां अगर आप चले जाओ तो उधर है इकोनॉमी। अरे भाई टिकट तो देख ले, बिजनेस क्लास सही है। क्यों? धोती के प्रति ऐसा भाव। कितना अजब जमाना है। केवल हम वेशभूषा से ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति तो सामान्य है। बेचारा ट्रेन में भी 10 जगह से इकट्ठा करके तब टिकट बनवा के जा रहा होगा। ऐसी भावना रखते हैं महात्माओं के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। कितना दुर्भाग्य है हमारा। डर लागे, आज से 500 साल पहले कबीरदास जी लिख के चले गए वो बात जो आज घट रही है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। यहां पर फटी जींस पहनने वाले को फैशनेबल कहा जाता, धोती पहनने वाले को ओल्ड फैशन कहा जाता है। लेकिन हम तो फिर भी भैया बड़े प्रसन्नता से घूमते हैं। व्यक्ति तैयार क्यों होता है? कि लोग उसको देखें। इसलिए तैयार होता है। महंगी कपड़े क्यों पहनता है? कि लोग उसको देखें। आप चलो बढ़िया 5-10 हजार के कपड़े पहन के, हम चल रहे हैं 300 रुपया की कुर्ता धोती पहन के, देखते हैं दोनों में से किसको ज्यादा देखते हैं लोग। हमको ही देखेंगे, हम पे ही दृष्टि जाएगी सबकी। भले ही आजकल तो जान पहचान से देखने लग जाएं, लेकिन वैसे भी रूप वेशभूषा से देखने लगेंगे। वो कुछ अलग है, कुछ इनका अद्भुत है। एक बात कह दें हम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार केवल उसका है जो धोती पहनता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी वेशभूषा का त्याग नहीं किया। ये पैंट हमारी वेशभूषा है नहीं, अंग्रेज देके गए थे हमको। हम पैंट पहन की तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा भी कहता होगा कि भाई तुमने जो पोशाक पहनी है, ये पोशाक तो अंग्रेजों की ही है, ये है असली भारतीयों की पोशाक। देखो पीछे जितने भक्तों के आपको स्वरूप दिखेंगे, एक भी पेंट में दिख रहा है आपको? सब धोती में है। और छोड़ो, आज तक पंडरीनाथ भगवान ने पहना, आज भी धोती पहनते, 5000 सालों से विराज रहे हैं। असली स्वतंत्र तो हम और हमारे ठाकुर हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि आज तक अपनी वेशभूषा में व्यवस्थित हैं। मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहत लाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। कल ये प्रसंग हमको वो पुरंदर दास के प्रसंग में हमको सुनाना था। जब भगवान मांगने के लिए आए उसके यहाँ, तो वो कहने ऐसे चले आए, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। तब ये गाना था, पर तब हमने कहा था कि बाद में याद दिलाना। आपने लास्ट में याद दिलाया, आज शुरुआत में ही गा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कबीरदास? कथा होत, सुनिएगा, कथा होत तहां श्रोता सोवे। हमारी कथा में कोई नहीं सोता, ये तो हम पे बड़ी कृपा है। पहले सोते थे, आजकल नहीं सोते हैं। आजकल तो हम इतनी जोर से बोलते हैं और दूसरा नजर घुमाते रहते हैं, तो लोग बाग सो नहीं पाते। फिर भी दुक्का इक्का कोई ऐसा कोने में सो जाता है। कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। कथा में तो नींद आने लगती है। कथा में तो यूं लगने लगता अभी हम पे ये काम है, करना है। कथा में कई लोग व्यसनी बैठते हैं। व्यसनी, कई लोगों को चाय का व्यसन होता है, कई लोगों को बीड़ी का व्यसन होता है। वो व्यसनी व्यक्ति ऐसी जगह बैठता है जहां से एग्जिट पास हो, नेक्स्ट समय मिले तो जाके कुछ व्यसन कर आऊं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। यहीं बाहर अभी कोई तमाशा हो जाए, कोई स्वांग हो, कोई संसारी कुछ होने लग जाए,
एक पल की नींद नहीं आएगी, कथा में नींद आने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, मांस खूब उड़ाया रे, मांस खूब उड़ाया रे। भांग खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, दुनिया भर के धुआं निकालने के आजकल तो नए नए फ्लेवर आ गए हैं, फ्लेवर्ड धुआं निकालते हैं अब लोग, अलग प्रकार। नेक नेक आगे खिसक गया थोड़े थोड़े, यानी बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं, पीछे वाले नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह हो जाए। लेकिन रोज कह दिया जाए कि सुबह अपने ठाकुर जी का चरणामृत लिया करो, उसका नियम नहीं बना पाते। आप कभी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले को देखो, नियम से पीता है, सुबह उठते ही पिएगा, भोजन के बाद फिर पिएगा, दोपहर में फिर पिएगा, शाम को फिर पिएगा, रात में सोने से पहले फिर पिएगा। नियम, उसको कोई बताना नहीं पड़ता, वो नियम से, और खत्म हो जाती, खुद खरीद नहीं जाता, किसी से मंगाता भी नहीं है, नियम से पीता है। लेकिन हरि चरणामृत नैमन धारे, हरि चरणामृत नैमन, रोज उसको कहें, गुरुजन कहते हैं कि भाई ठाकुर जी का चरणामृत रोज पान किया करो। ऑफिस आए, चरणामृत लिया था, बहुत देर हो रही थी, जल्दी में भाग लिया मैं, तो वो इतना भारी लग जाता है, 2 बूंद हरि चरणामृत का इतना भारी लगता है कि उसका नियम नहीं बना पाते हम लोग। हरि चरणामृत नैमन धारे, हरि चरणामृत नैमन धारे, महुआ चाखन आया रे। ये मध्य प्रदेश में एक वो होती है, एक फल होता महुआ, उससे शराब बनती है। हरि चरणामृत। अच्छा एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानना, महाराष्ट्र में मैं जब घूमता हूं ना, तो मैं देखता रहता हूं दुकानों के ऊपर जो नाम बड़े सुंदर भगवान के नाम पे यहां पे नाम रखते हैं, अमृत तुल्य चाह। सारी चायों की दुकान यही होंगे, अमृत तुल्य। और एक जगह तो मेरा सिर घूम गया, एक बार का नाम था हरि चरणामृत। मैंने कहा वाह भैया, सोम रस हरि चरणामृत और जाने क्या क्या। वैसे अभी मन में ऐसा भाव आया कि एक कोई ऐसी, वैसे वो दुकान चलेगी नहीं, लेकिन कभी किसी ने विचार किया एक ऐसी दुकान खोली गई, वहां क्या है, बोले केवल इस नगर में जितने मंदिर हैं वहां के सारे चरणामृत इकट्ठे करके वो दिए जा रहे हैं लोगों को। कोई जाएगा ही नहीं वहां पर, कोई नहीं पिएगा। वहां ऊपर लिखा जाए अमृत तुल्य चरणामृत, कोई नहीं पिएगा। चाय की दुकान पर कितनी लंबी भीड़ लगती है। कोई ऐसी योजना बनावे कि जैसे कोल्हापुर में जितने मंदिर हैं, महालक्ष्मी जी का मंदिर है और भी जो जो मंदिर हैं, सब जगह का थोड़ा थोड़ा चरणामृत इकट्ठा करके और एक जगह व्यवस्थित, भैया कोई भी आओ, ठाकुर जी का चरणामृत है, कोई रकम नहीं है इसकी, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया, जो आपको बढ़िया लगे वो दान पेटी में दो और थोड़ा चरणामृत लेके जाओ, तब भी भीड़ नहीं लगेगी वहां पे। रात्रि में इतना चरणामृत बच जाएगा कि वो गैया कोई पिलाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग हो गए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हरि चरणामृत नैमन धारे, हरि चरणामृत नैमन धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। एक बात कहें, कोरोना ने कई लोगों के परिवारों में बहुत क्षति की है। शायद यहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिनके परिवार में क्षति हुई है कोरोना से। लेकिन अगर उस पक्ष को थोड़ा क्षमा प्रार्थी होकर के मैं एक तरफ कर दूं, तो कोरोना ने एक कृपा भी करी कि कथाओं में भीड़ बढ़ गई। कोरोना के बाद तीर्थों में लोग जाने लगे, युवाओं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? कोरोना ने यह बता दिया कि भाई चाहे तुम कितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, चाहे तुम्हारे जितने संपर्क हो, अंतिम समय में तो हरि नाम ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। महाराज फोन कराए डॉक्टर को, बोले तुम जितने कहो उतने रुपए तुमको देंगे। दूसरे कमरे में पीड़ित मेरी बेटी और मेरा बेटा, कोरोना से बचा लो उनको।
डॉक्टर कह रहा है तुम पूरी संपत्ति दे दो, तो भी मैं तो बस प्रयास कर सकता हूं देखने में। उस समय हरि याद आए सबको, उस समय ठाकुर जी याद आए, और उसी समय की कृपा, आपको पता नहीं अनुभव हुआ, हमें तो अनुभव हुआ, कोरोना के बाद लोगों में श्रद्धा उमड़ने लगी, विश्वास जग गया ठाकुर जी के लिए, प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि भाई ठाकुर जी की कृपा से ऊपर कुछ नहीं है। तो कि ऐसा जमा, अभी बहुत अच्छे समय पे हम लोगों का जन्म हो गया भैया। अभी जो हम लोग जीवन, जो वर्ष चल रहा है ना, ये बहुत अच्छे हैं। आगामी 25-30 साल भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का जो समय आने वाला है, यहां जितने लोग बैठे, हमारे बाद जो समय आएगा बहुत खतरनाक होगा। कथाओं में 4 लोग गिनती के आया करेंगे, वक्ता ही नहीं बचेंगे, मंगता हो जाएंगे, वक्ता नहीं होंगे, केवल मांगवे वाले बैठ जाएंगे, कोई देने वाला कुछ नहीं होगा। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए बढ़िया है जो समय बचा है, मेरा जितना जीवन, आपका जितना जीवन बचा है, ये भक्त चरित्रों को सुनकर के भैया उस शेष जीवन में थोड़ा ठीक से निभा लीजिए, और ऐसा कुछ कर जाइए कि दोबारा नहीं आना पड़े इस संसार में। ये बहुत खतरनाक है भैया। आना भी पड़े तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ अगर मेरे पुनर्जन्म की आपने सोच रखी है कि मुझे लेना ही पड़ेगा, तो वृंदावन में देना। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। बने तो हम वृंदावन के बने। ठाकुर जी से ये 2 ही प्रार्थना करते हुए अपना भक्त जीवन व्यतीत करना है। आगामी शेष, पहला कि हे नाथ या तो पुनर्जन्म देना नहीं, और देना हो तो वृंदावन में देना। आप चाहे जो बनाना चाहो हमको देना वृंदावन में। ऐसे भाव से कथाएं श्रवण कीजिए। भगवान पंडरीनाथ के परम वैष्णव भक्त हुए चोखा मेला। आप अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब होता है आपका जन्म माता पिता से नहीं हुआ था। वैसे तो चोखा मेला जी का ऐसा भाव बताया जाता है कि आप ज्यादा श्रेष्ठ जाति में आपका जन्म नहीं हुआ था। एक बात आपने कभी अनुभव की, कितने भी भक्त चरित्र सुन लो, भक्त चरित्रों में जाति की प्रधानता कभी नहीं होती। ये जाति बिरादरियों का ज्यादातर पॉलिटिक्स लोग में, पॉलिटिशियन में ही इसका ज्यादातर भेद चलता है। हम लोगों में घोले जाने वाली ये बातें ज्यादातर ये राजकीय रूप से हमारे अंदर घोली जाती है। भक्ति भाव में कहां है बताइए मुझे? कितने नाम में गिना दूं ऐसे जिनको जाति के रूप में छोटा बताया गया और ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया। उन्हीं के एक प्रमाण है चोखा मेला। श्री तुकाराम जी महाराज, वे भी ब्राह्मण नहीं थे, पर उनको सब वंदन करते थे। श्री नामदेव जी महाराज, केवल ब्राह्मण होना सर्वाधिक श्रेष्ठ का भाव नहीं होता है। आप किसी भी जाति में हो, ठाकुर जी के रहो। और एक बात हम कहें, ये जाति में जन्म लेना एक प्रकार का टास्क है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मैं सामर्थ हो तो अपने भक्ति भाव से अपनी इस जाति के बंधन को तोड़ के दिखा, अपनी इस जाति से ऊपर निकल के दिखा। आज हमारे भारत के एक राष्ट्रपति पूर्व रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे मुस्लिम, पर क्या उनको साधुओं ने वंदन नहीं किया? क्या उनको संतों ने स्वीकार नहीं किया? शंकराचार्य भगवान ने भी उनको स्वीकार किया। सब संत महापुरुष ब्राह्मण सब उनको देखते तो हाथ जोड़ते थे, सब ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाति से ऊपर उठ गए वे, इसलिए सबने स्वीकार किया। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है कि अपने मन से, अपने भाव से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से ऊपर उठिए। आपको कोई देखे तो देख करके आपके प्रति ये भाव यह है, निश्चित ब्राह्मण ही होगा, निश्चित वैष्णव ही होगा, निश्चित ऐसा ही होगा। चोखा मेला जी, आपके माता पिता नैष्ठिक ब्राह्मण थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और दर्शन करने जाते समय कुछ आम साथ में ले जा रहे थे भगवान को अर्पित करने के लिए। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ?
बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाग गई। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे फिर सीढ़ी चढ़े ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तो विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही, श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले या तो छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो कि आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए, कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र। आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारी सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है। ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा भाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं किस खाऊं? तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, और उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसी लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तब राम जी बोले, इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। वो सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने, और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया, संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी।
पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला बनाने वाले का भाव प्रिय है। तो चोखा मेला जी के जो माता पिता थे वो आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, कब आएंगे कब पवाएंगे, बीच रास्ता में ही दौड़े ठाकुर जी और एक ब्राह्मण का, विप्र का, साधु का रूप धारण कर लिया। और जैसे वो दंपति आगे से निकले, ठाकुर जी हाथ पसार के बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आपके पास कुछ हो तो हमको दे दो। पत्नी ने पति को देखा, पति बोला कि देखो हैं तो ये ठाकुर जी के लिए, पर साधु और हरिजन भी तो ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं। हमारे पास तो खूब संख्या में आम हैं, ये महात्मा ज्यादा से ज्यादा 2-3 पाएंगे, इनको पवा देते हैं, बाकी के जो शेष बचेंगे उनको ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। वैसे ये नियम नहीं है। अगर किसी ने पहले वस्तु का सेवन कर लिया, भले ही वो फल ही क्यों ना हो, एक साथ फल रखे थे, उनमें से पहले किसी ने पा लिया, तो उन बाकी के फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, ये नियम है। पर कहीं कहीं भक्तों के चरित्र में ऐसी लीलाएं भी आती हैं। अब मेरे तो बहुत सारे चरित्र आते हैं, तो मैं सब सुना दे रहा हूं। हमारे ब्रज में हुए श्री गोविंद दास। कौन? गोविंद दास ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। तो गोविंद दास एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध हुई रसोई घर में, और रसोई घर में प्रसादी बड़े नियम से सिद्ध होती है, मुंह पे कपड़ा बांध करके, और बिल्कुल अपरस में रसोईया सिद्ध करते हैं प्रसादी मंदिरों में। मुंह पे कपड़ा क्यों बांधते हैं? कि कहीं प्रसाद की सुगंधी अगर हमको आ गई, तो कहीं सुगंधी से हमारी जीभ में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए उसको कहते हैं अमनिया। क्या बोलते हैं? अमनिया। ठाकुर जी को जो निवेदित नहीं हुआ है, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल जो आपने बनाई, उसको बोलते हैं अमनिया। मतलब उस पर हमारा मन भी नहीं आया अभी तक, ठाकुर जी पाएंगे उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, इसलिए उसको अमनिया कहा जाता है। इसलिए कई बार कई भक्त लोग आते हैं ना, कुछ खीर बना के लाते हैं, हलवा, तो मैं उनसे पूछता हूं अमनिया है? तो बोलते हैं क्या? मैं कहता हूं अमनिया है, तो बोलते अमनिया मतलब, मैंने कहा शुद्ध है ना, भोग तो नहीं लगा, किसी ने पाया तो नहीं? हाँ 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 शुद्ध है। अमनिया का मतलब जिसपे आपका मन, खुद का भी मन ना आया हो अभी तक, जिसकी सुगंधी आपको नहीं पता हो, जिसकी सुगंधी, जिसका स्वरूप आपको अभी नहीं भाया हो, केवल ठाकुर जी को भोग लगे, उसको अमनिया कहते हैं। अब इसमें कई पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। कई मंदिरों में चखिया होते हैं। चखिया कैसे होते हैं? वो भोजन पहले चख लेते हैं, ठाकुर जी के लायक है कि नहीं, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। कई मंदिरों में ऐसा नहीं होता। तो रसोईया प्रसादी लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ता में गोविंद दास बैठे थे, रसोई और मंदिर के बीच में। तो गोविंद दास बोले, ए रसोईया बाबा, एक काम करो, थाली यहीं धर दूं, मैं पालूं पहले। रसोईया को बड़ा गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को निवेदित हुआ नहीं, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमको दे दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा पहले। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को बाद में लग जाएगा, पहले मुंह पवाओ। तो रसोईया ने थाली ले जा करके रख दी रसोई घर में, और दौड़ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के प्रमुख सेवक थे, उनसे जाकर के शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास के ऊधम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले आज क्या हो गया? बोले मैं भोग लेके जा रहा था ठाकुर जी के लिए, और ये गोविंद दास बीच रास्ता में ही कह रहे हैं मुझे पहले पवा दो, और जिद कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी बाद में पाएंगे, पहले मैं पाऊंगा। गोसाई जी बोले ये तो गलत है, ठाकुर जी की प्रसादी पहले कैसे पालेगा, बुला के लाओ उसको। तो गोविंद दास सामने आए। गोसाई जी बोले, ए गोविंदा, तुम क्या कर रहे थे आज? ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, तुम पहले ही मांगने लगे प्रसाद। तो गोविंद दास के नेत्र बंद हो गए, सजल हो गए। बोले जय जय जी, आपको लाला ठाकुर जी जो है कहा है ना, जे तो भोग पाते ही और अपनी लकुटी उठामे, छड़ी उठामे, बंसी उठामे, गैया चरावे वन में चले जाएं, और फिर ये जब चले जाएं, भोग के बाद आरती होवे, आरती के बाद मंदिर बंद होते, तब ये चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद पावे में रहे, तब तक ये वन में चले जाएं। अब मैं प्रसाद पाके जब वन में जाऊं तो ये ढूंढे नहीं मिले फिर मुझे,
पूरा दिना निकल जाए, मैं खूब ढूंढूं, वन में ना मिले, वृक्षन पे ना मिले, यमुना जी पे ना मिले, सब जगह ढूंढ आऊं, और इतने में ही संध्या के घंटे घड़ियाल बज जाएं, ठाकुर जी के उत्थापन की आरती होने लगे। ब्रजभाषा समझ आ रही है? हमारे ब्रज में एक रीति है कि 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4:30-5 बजे खुलते हैं। मैंने कितनी बार कथा में कहा है, ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं वन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सारे मंदिर बंद होते हैं दोपहर में। क्यों? ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। तो गोविंददास बोले आप भोग पधराओ, भोग पधरावे के बाद फिर आरती करो, आरती के बाद फिर कपाट बंद करो, ये तो चले जाएं गैया चरावे, और फिर बाकी बाद हमें मिले प्रसादी। और प्रसादी में इतने सारे भक्ता में कि धीमे धीमे पूड़िया में, धीमे धीमे सब्जी, आप इतना विलंब है जाए कि ठाकुर जी फिर हम ढूंढवे जामे तो जंगल में ढूंढे नहीं मिले। या हमारे मैं कह रहा हूं, पहले ही पवाए दो ताकि मेरा पेट भर जाए, तो मैं लाला के संग जंगल चलो जाऊंगा गैया चरावे। ये सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि भाई इस कलिकाल में आज भी गोविंद दास को ठाकुर जी का अनुभव होता है। ये ठाकुर जी के साथ तब से उन्होंने नियम बना दिया, जब तक गोविंद दास है इसको पहले ही पवा दिया करो ताकि ठाकुर जी के संग गैया चराने जा सके। ऐसे कुछ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने यह अधिकार दिया क्योंकि उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव सख्य की स्थिति में, ठाकुर जी को सखा मानते हैं। गोविंद दास जी का अगर आप चरित्र सुनोगे तो कई विषयों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक प्रसंग सुनाऊं, हो सकता है कई लोगों के मन में यह आ जाए ये कैसे हो जाएगा, पर यह है। गोविंद दास एक दिन सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए गए थे। शौच समझ रहे हैं ना, तब बाथरूम तो होते नहीं थे, जंगलों में ही जाते थे लोग। सुबह सुबह शौच के लिए गए तो गोविंद दास को इतना प्रिय मानते थे ठाकुर जी, सखा मानते थे अपना। हमारे श्रीनाथ जी को पता चली गोविंद दास जंगल गए हो, ठाकुर जी भी पहुंच गए। अब यहां गोविंद दास निवृत्त हो रहे हैं जंगल में और ठाकुर जी ने देख लिया, अच्छा वहां बैठो है। तो ठाकुर जी बेर तोड़ तोड़ के लाए और पीछे से ऐसे मारने लगे उन्होंने। अब गोविंद दास ने देखे कायरो है, तो देखे ठाकुर जी तो बेर मार रहे हैं। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा, पर ये लीला है, ठाकुर जी करते थे गोविंद दास के साथ। ऐसे ऐसे चरित्र हैं। और फिर पता गोविंद दास क्या करते, जो बेर उनमें पड़ता बैठी बैठी अवस्था में पकड़ के वो ठाकुर जी पर मारते थे। अब सामान्य व्यक्ति देखे तो उसके मन में आ जाएगा राम 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 राम, अपवित्रता का ध्यान नहीं कर रहे हैं राम ठाकुर जी पे, पर ठाकुर जी उनको सखा मानते हैं अपना। हुआ ऐसा था कि भगवान केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। जब श्री कृष्ण आए तो केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। ठाकुर जी की लीला करने का अभी और मन था, ऊधम करने का अभी और मन था, ठाकुर जी वो ऊधम कर ही नहीं पाए। इसलिए ठाकुर जी कलिकाल में दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और फिर प्रकट होकर सूरदास, कुम्मनदास, गोविंद दास, छीत स्वामी और इन सब अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी ने फिर दोबारा से वही सब क्रीड़ाएं की। उसमें से श्रीदामा का जो रूप, जो ठाकुर जी के मित्र श्रीदामा हैं, वही कलयुग में गोविंद दास बन के आए। तो ठाकुर जी को लज्जा नहीं होती थी। एक लीला ऐसी आती कि एक दिन ठाकुर जी गोविंद दास के ऊपर चढ़ गए और बोले अब घोड़ा बन जा, मुझको शेर करा। तो गोविंद दास ऐसे चल के उनको घोड़ा बन के घूम रहे थे। इतने में गोविंद दास रुक गए। ठाकुर जी बोले का भयो, जय जय नेक उतर जाओ। बोले काय को, मोकू नेक लघु शंका लगी है नेक में चलो जाऊं। ठाकुर जी बोले बाबड़े, कोई घोड़ सवारी करे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो घोड़ा बातें बोले कि उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगो। गोविंदास बोले ना ना वो तो ना बोले। बोले वो कहा करे, बोले सवारी बैठी रहे, वो तो वैसे ही कर ले। बोले तू भी वैसे ही कर। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोविंद दास ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं, मैं पूर्ण रूपेण सेवा में ही रहूंगा। इस वक्त मैं घोड़ा हूं तो मुझे घोड़े का ही भाव रखना है, और धोती में ही। और किसी ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के गुसाई जी को शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास बिल्कुल उसने आचार मर्यादा सब पानी में बहा दिया, ऐसे कर रहा था जंगल में। गुसाई जी ने बुलाया तब गोविंद दास ने बताया। बोले जय जय बैठे पीठ पे, मोते बोले अब तू घोड़ा है भैया, कोई घोड़ा कहे कभी कि भैया उतर जाओ, मैंने जा रहा हूं जंगल झाड़ी है क्या आऊं, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर ले, या हमारे मैंने कर ले। गुसाई जी ने तब से नियम बना दिए। बोले भाई गोविंद दास की कोई शिकायत मत किया करो मुझसे, उसको सब चीज की छूट है। क्यों? वो ठाकुर जी उसके संग ही रहते हैं। ऐसे सखा श्री गोविंद दास।
सुना रहे थे चोखो मेला जी का चरित्र, आ गए गोविंदास जी। गोविंदास जी का एक पद गा देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं श्री गोविंददास। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही गोविंददास कह रहे हैं। हाँ यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि इन बातन नार झई हैं। हाँ इन बातन नार झई हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। श्री गोविंददास कह रहे हैं भले ही आप रूपवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, इनसे ठाकुर जी को नहीं पाओगे। ठाकुर जी को पाने के लिए तो चित्त में प्रेम होना चाहिए, चित्त में सख्य भाव होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। भले ही तुम कुछ भी कर लो जीवन में। डंके की चोट पर श्री गोविंददास कह रहे हैं सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म वेद पुराण पढ़े हैं। वेद पुराण पढ़े हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। ओ गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, गोविंद प्रभु गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो। रसना कहाँ जो नचे हैं, रसना कहाँ जो नचे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीत ही सौंपई है। हाँ प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। केवल प्रेम प्राप्त करा सकता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो उपाय। ऐसे श्री गोविंददास। तो ठाकुर जी एक साधु का रूप बना करके आ गए और आकर के चोखा मेला जी के माता पिता से कहने लगे हमें कुछ पवा दो। उनके माता पिता ने विचार किया इतने सारे आम हैं हमारे पास, 2-3 इनको पवा देते हैं, बाकियों का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। और कोई मांगता तो वो आम उच्छिष्ट हो जाते, लेकिन एक साधु मांग रहा है तो इसलिए इस आम को ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने एक आम दिया। ठाकुर जी क्या करें पता है, साधु के रूप में आए, पूरे नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे पाते हैं, थोड़े थोड़े चौंकते हैं और फिर उसको जो माता जी थी उनकी गोद में डाल देते हैं। फिर कहते हैं दूसरा दो, दूसरा दो, दूसरा आम लेते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर उनकी झोली में डाल देते हैं। तीसरा आम, अब बेचारे आजकल के तो थे नहीं जो टोक दें, आजकल के लोग तो बड़े विचित्र हैं ना, उस समय के थे तो कुछ बोले नहीं।
एक के बाद एक मांगते जाएं, थोड़ा थोड़ा चखें और उनकी झोली में डालते जाएं। ऐसे कर करके ठाकुर जी ने सबरे आम खा लिए जितने थे, एक भी नहीं छोड़ा पंडरीनाथ जी के लिए। पंडरीनाथ ही आए साधु के रूप में। बेचारे अंतिम आम देख करके एक दूसरे के मुख देखने लगे। पति पत्नी बोले, देवी ऐसे ही मान लो कि पंडरीनाथ नहीं पाए हैं, अब तो हो गया, अब क्या भोग लगेगा ठाकुर जी को। और साधु सबरे आम पाकर, हाँ भैया बढ़िया आनंद आ गया, अब तुम लोग जो क्रिया में जा रहे हो चले जाओ। और झूठे आम, चुखे हुए आम उनकी पत्नी की झोली में डाल दिए। और ऐसा कहकर के महात्मा तो वहां से ऐसे चलते बने जैसे कोई उनकी ट्रेन छूट रही हो, तुरंत चले गए। ठाकुर जी थे ना। दोनों पति पत्नी सोचने लगे अब खाली हाथ जाएं ठाकुर जी के पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ठाकुर जी आके पाके चले गए। चलो देवी अब ये झोला का क्या करोगी, इसको कहीं पधरा दो, तो सब उच्छिष्ट हो गए। पति उठ करके चलने लगे, पत्नी उठी झोला कहीं रखने के लिए बढ़ी आगे, तभी उन्होंने कहा खोल के एक बार दृष्टि तो कर लूं। जैसे ही खोल करके देखा तो वहां आम की गुठली और छिलका तो गायब, एक नन्हा सा बालक था उसमें झोली के भीतर। और पत्नी इतना घबरा गई, बोले अब क्या करूं। पति दूर निकल गए थे, बोले पता नहीं ये बालक कहां से आया, ये कैसे आया, क्या हुआ। समझ गई कि निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। और उस बालक को वहीं नदी के तट पर छोड़ करके और प्रणाम करके वहां से चली गई। क्यों समाज को क्या बताऊंगे कहां से आया ये बालक। सब लोगों की तो दृष्टि होती है ना, परिवार के घर के सब लोग देखते हैं भाई, 9 महीना पहले ही सबको खबर चल जाती है, फिर सबको पता होता है कौन सा महीना चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिश्तेदारों का काम क्या, यही तो करते रहते हैं वो। अब ये इनकी पत्नी सोची किसी ने सुना नहीं आज तक कि मैं गर्भवती थी, ना मेरा 9 महीने का कोई समय ऐसा निकला, अचानक बालक लेके जाऊं तो कहीं जीवन पर्यंत मुझे भी सुनना पड़ेगा, इस बालक को भी पता नहीं कोई स्वीकार अस्वीकार कर दे, इसलिए वहीं छोड़ के चली गई। क्योंकि ठाकुर जी ने आम को चोखा और उनकी पत्नी की गोद में मेला मतलब दे दिया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा चोखा मेला। तभी एक सामान्य परिवार के दंपति वहीं नदी के तट पर आए हुए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। स्नान करके ठाकुर जी से नित्य कहते थे कि एक हमें बालक की प्राप्ति हो जाए जो ठाकुर जी का परम भक्त हो। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक की रोने की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखे तो नन्हा सा बालक वो वहां था। मानो पंडरीनाथ भगवान ने ही कृपा करके अपना, अब ये अयोनिज का मतलब क्या होता है, ये माता पिता से जन्मे नहीं है, ये ठाकुर जी से प्रकट हुए हैं। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, जो ठाकुर जी की कृपा से ही आए हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज वे भी अयोनिज हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही पधारे हैं। परसों हनुमान जयंती है और परसों हम कथा में हनुमान चरित्र ही सुनाएंगे, संपूर्ण श्री हनुमान जी का ही चरित्र कहेंगे, उनके जन्म की पूरी कथा सुनाएंगे जैसी यथामति होगी परसों, क्योंकि भक्तराज तो श्री हनुमान जी हैं। परसों श्री हनुमान जी से प्रारंभ होगा, सुबह सुबह आ जाना सबरे। तो ऐसे भक्त हुए श्री चोखा मेला। आप धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही श्री पंडरीनाथ विठल भगवान के प्रति आपका खूब प्रेम भाव था। तभी कहीं कथा होती, कोई संत दिख जाते, महापुरुष दिखते, तो आप जाकर के दूर से बैठ करके उनका प्रवचन भजन सुनते थे। एक दिन आपको कुछ धन की प्राप्ति हुई तो आपके मन में भाव आया कि मैं पंढरपुर जाऊं और कुछ सामग्री ठाकुर जी को निवेदित करके आऊं। और आपने खूब सारे फल खरीदे और फल खरीद करके लेकर के गए ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे तो मंदिर के सब लोग बोले, भैया ये तो दर्शन तो कर सकते हो, अधिकार है सबको, पर तुम्हारे हाथ का चढ़ाया हुआ भोग ठाकुर जी लगाएंगे। जानते हो तुम कौन हो, कैसी बिरादरी से आते हो, कैसे कुल में जन्मे हो, चलो निकलो यहां से। चोखा मेला जी ने थोड़ा कह दिया होगा, भैया ठाकुर जी ये सब थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा हाथ भी उनको लगा दिया, थोड़ी सी मारपीट भी कर दी। बेचारे बाहर खड़े खड़े रोते रहे, जय हो विठोबा, अमीरों के ठाकुर हो आप, तो बड़ों के ठाकुर हो, हमारे हाथ की क्यों स्वीकार करोगे। रोते बिलखते चोखा मेला जी वापस चले गए। ठाकुर जी पीड़ा नहीं देख पाते अपने वैष्णव भक्त की। पर मैं एक बात कहता हूं कथा में, चोखा मेला सामने खड़े हैं और सब उन्हें भगा रहे हैं वहां से। उनके द्वारा लाए गए जो फल थे उनको कुचल दिया, बाहर फेंक दिया, बोले ये ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे,
तेरे हाथ की छुपी वस्तु ठाकुर जी को जाएगी कोई? चल जा यहां से। चोखा मेला रोते रोते चले गए। भोजन नहीं किया आज पूरे दिन। शरीर में कई घाव हो गए थे चोखा मेला जी के, और सोचने लगे, हे पंडरीनाथ, आप केवल श्रेष्ठ जाति वालों के ही हो, आप केवल धनवानों के ही हो, हमारे नहीं हो। मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, और अर्धरात्रि का समय चोखा मेला अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में कस्तूरी की बढ़िया सुगंधी आने लगी, छम छम आवाज आने लगी, और सुंदर तेज पुंज जैसा दूर से दिखाई देने लगा। चोखा मेला बोले, ये कैसा अद्भुत दृश्य दिख रहा है। और तभी देखते हैं कि महाराज सिर पर सुंदर मुकुट विराजमान, कानों में मकराकृत कुंडल, अपने कमर पर हाथ धारण किए हुए, चलते हुए बढ़िया ललित त्रिभंगी चाल से चलते हुए साक्षात श्री विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ चोखा मेला के सामने आ रहे हैं। देख लिया, समझ गया, पहचान गया कि ठाकुर जी। पर जैसे एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि प्रेमी पहले कुछ गलत करके फिर मनाने आता है, तो दूसरा प्रेमी रूठ के और बैठ जाता है। चोखा मेला ऐसे बैठ गए, देखे ही नहीं रहे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, चोखा, पहली बार अपना नाम ठाकुर जी के मुख से सुना है। रोंगटे खड़े होने लगे, मन में आनंद हो रहा है, पर रूठ के बैठे। मैं कहा करता हूं बंधुओं, जहां प्रेम बहुत किया गया हो, वहां रूठना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, थोड़ी नोक झोंक करना, ये अधिकार में आ जाता है। जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। ठाकुर जी बोले, देख हम आए हैं, बैठाएगा नहीं हमको? दूर से खाट लेकर के आए, चोखा मेला जी लगा दी, और ठाकुर जी उस पर बैठ गए। लेकिन मुंह फेर के बैठे चोखा मेला। ठाकुर जी बोले, चोखा मेरी ओर नहीं देखेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगे हुए चंदन को थोड़ा थोड़ा लेकर के चोखा मेला की जहां जहां लगी थी वहां वहां अपने अंग का चंदन लगा रहे हैं अपने हाथ से। ठाकुर जी हाथ ऊपर कर, तेरे यहां भी लगी है, वहां भी लगा रहे, तेरे पैरों में भी लगी है, पैर जैसे छूने लगे। चोखा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए नाथ, आप पधारे हैं, कृपा है। लिपट गए ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले, तू इतना नाराज क्यों हो गया? बोले, नाथ ऐसा व्यवहार, मैं कितने भाव से आपके लिए फल लेके आया था। आप ये हमेशा आपके पास रहने वाले इन लोगों को आप क्यों नहीं समझाते हो कि आप तो प्रेमियों के हो? ठाकुर जी बोले, मैं गीता में कहता हूं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे भजता मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। ये लोग मुझे पाषाण मानते हैं, ये लोग मुझे मूर्ति मानते हैं, ये लोग मुझे पत्थर मानते हैं, इसलिए ना इनके आगे मैं बोलता हूं, ना चलता हूं, ना खाता हूं, ना कुछ नहीं करता, ऐसे ही खड़ा रहता हूं। लेकिन तू मूर्ति नहीं मानता, इसलिए तेरे लिए चल के आ गया। जना भाई मुझे मूर्ति नहीं मानती, उसके हाथ से खाने जाता हूं मैं। ये नामदेव तुकाराम मुझे मूर्ति नहीं मानते, इसलिए उनके साथ खेलता हूं मैं। अब इन लोगों को कौन समझाए? ये लोग सब मुझे मूर्ति मानते हैं, तो मैं भी इनको मूर्ति ही मानता हूं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं गीता में कि मुझे जो जैसे बचता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। जो ठाकुर जी के प्रति पाषाण बुद्धि रखता है, ठाकुर जी उस व्यक्ति के प्रति भी पाषाण बुद्धि रखते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है ना, हे ठाकुर जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट संकट आ रहे हैं। ठाकुर जी भी कहते होंगे, पाषाण को कोई कष्ट संकट नहीं होता, तू पाषाण ही तो है। ठाकुर जी को यह अनुभव ही नहीं होता कि हम भी चैतन्य हैं। जब हम ठाकुर जी के प्रति चैतन्य का भाव रखेंगे तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि ये भी चैतन्य है। और फिर जैसे चोखा मेला के अंग पर लगे हुए पीड़ाओं को ठाकुर जी अपने चंदन से ठीक कर रहे हैं, वैसे हमें भी करेंगे। हमने ठाकुर जी को मूर्ति माना, ठाकुर जी भी हमको मूर्ति मान करके खूब सारे कष्ट दे देते हैं जीवन में। फिर हम कहते हैं ठाकुर जी इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। ठाकुर जी कहते हैं पत्थर को कोई कष्ट थोड़ी होता बेटा। अब चल तू एक काम कर, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खिला। बोले आपका तो मंदिर में 8 बार भोग लगता है, क्यों झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं पाया? बोले नहीं, आज मेरे भक्त को पीड़ा दी गई थी इसलिए मैंने उपवास किया, मैंने नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। चोखा तूने भी कुछ नहीं पाया ना, चल कुछ लेके आ, पाएंगे। फल लेकर के आए चोखा, ठाकुर जी के आगे धर दिए। ठाकुर जी प्रेम से पावे, और जैसे फल पाते हैं, फल का जो अंतिम भाग रह जाता है खत्म होने वाला, उसको चोखा को अपने हाथ से खिला देते। अपना अधरामृत का सुंदर फल। नेत्र सजल हो गए चोखा मिला के। कुछ फल बच गए थे तो ठाकुर जी उनको लेकर के अपने फेंट में बांधने लगे। चोखा बोले, ठाकुर जी
ये फल आप कहां ले जा रहे हो, यहीं पा लीजिए, कहां लेके जा रहे हो और ये फेंट में क्यों रख रहे हैं आप? ठाकुर जी बोले, मैंने उपवास किया तो मेरी गृहिणी रुक्मणी ने भी उपवास किया है, वो भी बेचारी भूखी बैठी है, ये ले जाऊंगा उसको जाके खिला दूंगा, वो भी खा लेगी प्रेम से। और मैं जिस दिन उपवास करता हूं उस दिन गरुण जी, उस दिन नारद जी, उस दिन रुक्मणी, उस दिन सब उपवास करते हैं, जो जो मेरे साथ मंदिर में सबका उपवास हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगने के बाद ही सब पाते हैं, और ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तो कोई नहीं पाता। इसलिए मैं सबके लिए लेके जा रहा हूं और सबको कहूंगा, देखो चोखा के खेत के बढ़िया बढ़िया फल हैं, खाओ। और ये सब एक रुक्मणी खाएगी, गरुण जी खाएंगे, नारद जी खाएंगे, और सब लोग प्रेम से पाएंगे। और बढ़िया सुंदर चोखा को सुख देकर के श्री ठाकुर जी वापस चले गए। प्रातः काल काकड़ा आरती का समय हुआ, जैसे ही मंदिर खोले गए और मंदिर खोल करके देखा तो ठाकुर जी का फेंट इतना बड़ा हुआ था। पुजारियों ने कहा, ये क्या रखा है? जैसे फेंट खोल करके देखा तो सारे फल रखे थे, और ये वही फल थे जो चोखा लेकर के आया था ठाकुर जी को भोग लगाने। तो जिन पुजारी जी ने फल फेंक दिए थे वही काकड़ा आरती करने गए, उन्होंने जैसे ठाकुर जी की फेंट खोल के देखा वही फल जो फेंक दिए गए थे वही फल रखे थे फेंट में। अब उनके मन में किंचित भी ऐसा भाव नहीं आया कि ठाकुर जी रात में चोखा के पास गए होंगे, या जो फल मैंने फेंक दिए थे वो ठाकुर जी के पास कैसे आ गए। उनके मन में यह भाव आया कि चोखा माना नहीं, जिद करके और कहीं से आकर के ठाकुर जी को फल दे गया है, जबरदस्ती भोग लगा गया है। बार बार मना करने पर भी जिद्दी चोखा मिला, आकर के अपने फल ठाकुर जी को चढ़ा के गया है। और पूरी मंदिर कमेटी और सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये चोखा ने ऐसा ऐसा किया है। मतलब किसी के मन में पॉजिटिव बात नहीं आई, नेगेटिव आई। ये भी कलयुग का प्रभाव है कि परिस्थिति आपके जीवन में सकारात्मक भावना प्रकट नहीं करती है, नकारात्मक सोच। चलते चलते गिर गए तो क्या सोच रहे हैं? टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहा था मेरे को वो, इसीलिए गिर गया मैं। उस पर कुछ हम लोग सकारात्मक नहीं सोचते। बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन 2 रोटी खाते ही पेट भर गया, तीसरी रोटी अब मन नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही। क्यों? तुम तो पाने के लिए बैठे थे, बहुत कह रहे थे भूख लगी, 2 रोटी में ही हो गया काम। मुझे नजर लग गई है किसी की, अपने आप ही सोच लेते हैं। काम कोई बिगड़ने लग जाता है तो उसमें यह विचार नहीं करते निश्चित मेरा प्रारब्ध होगा, उसमें भी ढूंढते हैं किसकी बुरी नजर है, किसने टोटका किया, किसी ने बांध दिया, किसी ने हमारी बुद्धि को ऐसा कर दिया, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे दवाइयां चाहिए, मुझे। हमेशा हम नकारात्मक ही सोचते हैं। वैष्णव का स्वभाव होता है वो हर स्थिति में ठाकुर जी का ही भाव रखता है। चलते चलते गिर जाए, मोच पड़ जाए तो मानो उसमें भी ये सोचता है ठाकुर जी आप शायद ये चाह रहे हैं मैं बहुत घूमता रहता हूं, कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मोच लगवा रहे हो पैरों में। ठाकुर जी किसी प्रिय को दूर कर रहे हैं, अच्छा तो इसका मतलब आपने आगे देख लिया होगा ये अच्छा नहीं होगा मेरे जीवन में, इसलिए दूर कर रहे हो। ठाकुर जी कमाई कम कर रहे हो, शायद आप चाहते हैं कि मैं बहुत खा रहा हूं, बहुत आनंद कर रहा हूं, थोड़ा मैं तप करूं, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस प्रकार की भावना आती है अगर वैष्णव हो, और वैष्णव नहीं होता तो वो उल्टा ही सोचता है हर चीज में। सबने सोचा चोखा मेला आकर के जबरदस्ती ठाकुर जी को फल दे गया है और मूर्ति स्पर्श करके गया, जबकि उसको मना किया था। कल तो बेचारे को मंदिर में पीट दिया, आज सब उसके गांव गए और गांव में जाकर के घर से निकाल करके पीटा कि तू कैसे आया मंदिर में और तूने कहां से चाबी बनवाई, तू ताला खोल के भीतर गया, ठाकुर जी पर फल चढ़ा करके आया, तूने स्पर्श किया उनका। चोखा मेला बोल रहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे देख इसके अंग पर ठाकुर जी के श्रीमस्तक का चंदन भी लगा हुआ है, निश्चित ये गया है, प्रमाण दे रहा है। बेचारे चोखा मेला की स्थिति दयनीय कर दी और लौट करके सब पुजारी पंडा और सब समाज के लोग, इससे कोई आप ये मत सोचना कि पुजारियों की निंदा की जा रही है। उस समय पर उस काल में ऐसी विचारधारा वाले लोगों की निंदा हो रही है, आप पुजारियों के प्रति कुदृष्टि मत रखना। लौट करके जैसे ही सब वापस पंढरपुर आए, हाथ पांव धो करके स्नान करके अपरस में जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, ठाकुर जी ने अपने आप अपनी किवाड़ बंद कर ली और भीतर से चटकनी लगा दी। अनेक प्रयास करने पर भी ठाकुर जी का मुख्य दरवाजा नहीं खुला। पुजारी जन सब बाहर बैठ गए घुटनों पर, हे पांडुरंगा, हे विठल, हे नाथ, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आपने क्यों ऐसा हमसे रूठ के बैठ गए। भीतर से ठाकुर जी के स्वर सुनाई दिया और उस स्वर में करुणता थी। ठाकुर जी मानो जैसे रो रहे हो, बोले तुम सब मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो,
अरे बेचारा मेरा भक्त चोखा मेला आया और आकर के फल लेकर के आया, तुमने यहां फेंक दिए, तो मुझे दया आ गई, मैं रात्रि उसके घर गया, उसके शरीर पर घाव देख करके अपना चंदन लगाया, उसके घर के, उसके खेत के उपजाए हुए फल खा करके आया, रुक्मणी जी के लिए लेकर के आया, फेंट में बंधे देख करके तुम्हारे मन में किंचित भाव नहीं आया कि इतनी सुरक्षा में मंदिर में कैसे आ जाएगा चोखा मेला? मैं गया था उसके पास और तुम लोगों ने उसको इतनी पीड़ा देकर के आए हो। तुम लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। आज से लेकर के पृथ्वी के अंत तक मैं वचन लेता हूं कि अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा भीतर। थर थर कांपने लगे सब पंडा पुजारी, दंडवत करने लगे, हे पांडुरंग आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि हम चंद्रभागा में कूद करके प्राण त्याग दें तो हम सब प्राण त्याग देंगे, आप जो दंड कहेंगे वो सब स्वीकार है, पर इस प्रकार का कठोर आप व्रत मत लीजिए दर्शन देने का। जीवों का कल्याण कैसे होगा कलयुग में? आप प्रायश्चित बताइए, आप दंड बताइए, हमें क्या करना है? ठाकुर जी बोले, जिस पालकी में हमारी सवारी निकलती है वो पालकी सजाओ और पालकी लेकर के चोखा मेला के पास जाओ और चोखा मेला को बढ़िया सुंदर तैयार करके उसका मल्लम पट्टी कर देना, उसका सुंदर श्रृंगार करना, उसको इत्र लगाना और जैसी पोशाक मेरे को धारण होती वैसी पोशाक उसको धारण करा के मेरी पालकी में विराजमान करके और तुम सब अपने कंधा पे उठा करके जब उसको यहां लाओगे तब मेरे दर्शन खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। सब पंडा पुजारी सुंदर जल चंद्रभागा का कलशों में लेकर के, इत्र लेकर के, चंदन लेकर के, पोशाक पीतांबरी लेकर के, पाग लेकर के, पालकी सजा करके लेकर के चोखा मेला के पास गए। चोखा मेला बेचारे डरने लगे, अब क्यों मारने आए हो, अब मैंने क्या किया? बोले नहीं, सब चरणों में हो गए। बोले तुमको तो पांडुरंग प्रेम करते हैं। कि मुता दोक्षज प्रिया, श्रीमद् भागवत के रास पंच अध्याय में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियों पर प्रश्न उठाने वाले लोग कि इन गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रास किया, अरे ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बात एक है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। कि मुता दोक्षज प्रिया, और ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं? मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी, सबरी के झूठे बेर खा गए ठाकुर जी, कर्मा की अशुद्ध अवस्था में बनी हुई खिचड़ी पा गए ठाकुर जी, सुदामा के कच्चे चावल खा गए ठाकुर जी, छोटी सी जना के हाथ से छोटी छोटी रोटी पा लेते हैं ठाकुर जी। और जना जब रोटी बनाती है, जना भाई ठाकुर जी से कहती है थोड़ी आप भी मदद कराओ, तो ठाकुर जी भी बेलना लेके करवाते हैं जना भाई के साथ। रात में चक्की पीसती है तो ठाकुर जी उसके साथ हाथ बटाते हैं। जना भाई बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी, तो रात में जब चक्की पीसती थी तब ठाकुर जी का कीर्तन करती थी, ठाकुर जी आ जाते थे और ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के सुनते ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते, ए जना इतना शोर हो रहा है, तू चक्की बाद में पीस लेना, मुझे पहले पद सुना दे। जना भाई कहते, अच्छा अभी भोर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, सब घर के लोग उठेंगे, नामदेव जी का पूरा परिवार, सबके लिए रोटी बनानी, तो आटा तो पीसना पड़ेगा ना। आपका क्या, आप तो मंदिर में जाओगे, वहां बढ़िया चकाचक पाओगे, यहां हम सबको पाने के लिए तो आटा पीसना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कहते, ये बहुत शोर करता है। जनाबाई बोली, मैं छोटी सी, मेरे छोटे से हाथ, अब जितना मुझसे बल पड़ेगा उतना करूंगा, तुम तो बड़े हो, चलो हाथ बटाओ मेरे साथ। और एक हाथ जना का और उसके ऊपर दूसरा हाथ पंडरीनाथ लगाते हो, फिर दोनों चक्की पीसते और चक्की पीस करके जल्दी से जल्दी जब गेहूं पिस जाते फिर जना से कहते, अब सुना। सामने बैठ करके पंडरीनाथ सुनते जनाबाई को। कितना प्रेम है ठाकुर जी के चित्त में। कोई प्रेम प्रदान करने वाला चाहिए। हम लोग प्रेम को छोड़ के बाकी सब देते हैं ठाकुर जी को। सोना ले, चांदी ले, जवाहरात ले, रुपया ले, फूल माला ले, प्रसाद ले, और इन सब के बाद हमारे आर्त भी ले, हमारे संकट भी ले, ये सब ले। कोई प्रेम देता है ठाकुर जी को? आज तक की तारीख में कभी पंढरपुर जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रणाम करके ऐसा कहा, ठाकुर जी आप कब से खड़े हो, थकते नहीं हो आप, आपके पैरों में पीड़ा नहीं होती? कभी कभी कहा ऐसा? अरे मैं 50-100 लोगों से मिल लेता हूं ना दिन में, इतना थकान सी लगने लगती है। ठाकुर जी तो लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। जब तक अंतिम दोहरी का व्यक्ति दर्शन नहीं कर जाता, पंडरीनाथ भगवान खड़े रहते हैं। कभी आपने जाकर के ये इच्छा प्रकट की, हे पांडुरंग आप थक गए होंगे? जनाबाई करती थी। एकादशी का कीर्तन चल रहा है और श्री नामदेव जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी के कीर्तन में रोज ठाकुर जी आते थे, किसी को नहीं दिखते थे, जनाबाई को दिखते थे। आज एकादशी है और एकादशी पर कितनी भीड़ होती है पंढरपुर में। जनाबाई नामदेव जी से जाके कह रही है, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? सुबह से खड़े हैं मंदिर में, थक गए हैं बहुत,
आज लाखों लोगों ने दर्शन किया। इतनी थकान में फिर यहां आकर के आपका कीर्तन सुन के पांडुरंगा नाचेंगे, उनके पांव में पीड़ा हो जाएगी। आप ज्यादा तेज कीर्तन मत करना। ऐसी भावना हमारे चित्त में आई है कभी? हम भक्त चरित्र क्यों सुन रहे हैं? टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा प्रेम जैसा तुकाराम जी के चित्त में, जनाबाई के चित्त में, सूरदास गोविंद दास के चित्त में, वैसा एक छींट हमारे चित्त पर पड़ जाए ठाकुर जी के लिए, वैसा प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा, हे प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा, हो प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल की धारा, प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल की धारा। जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल जाता था, स्कूल से आता था तो पूज्य रमेश भाई ओझा जी की कथा सुनता था, और वे इस पद को गाते थे और पूरे दिन यही पद ही सुनता रहता था बाल्यकाल में। मैंने आज तक कथा में बहुत एक आध बार ही गाया होगा, या आज मन में आ रहा है। कभी चिंता होती है हमारे चित्त में? नहीं होती। हमें लगता है ये तो परमात्मा है, इनको क्या पीड़ा होती होगी? पीड़ा होती नहीं है ठाकुर जी को, पर प्रेम जिसके चित्त में होता है। अब बेटा भले कलेक्टर बन जाए, बेटा भले प्रधानमंत्री बन जाए, उसको सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मां बोलती तो है ना, तू ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं। जब सब सुख सुविधाएं हैं तो फिर क्यों पूछती हो? क्योंकि प्रेम है। हम पूछते हैं कभी पंडरीनाथ से? हम तो भैया जाके खूब पूछें, लाला ब्रज ते इतनी दूर आए करके यहाँ महाराष्ट्र की भूमि में ऐसे ठाड़े हो, सब ठीक है? पुजारी जी प्रेम ते आपको भोग लगा में। हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां भी पूछते हैं, श्री द्वारिका जाते, और ये कोई बचपन से नहीं, कथा कहते कहते ये भाव आ गया चित्त में कि ठाकुर जी का जहां जहां दर्शन करने जाते हैं वहां पूछते हैं, लाल जी आप प्रसन्न होना, आप राजी होना, सदा राजी रहो, सदा खुश रहो, ऐसे ही आनंद करते रहो। अरे भैया दुनिया के लोग आशीर्वाद लेके आते हैं, ब्रजवासी तो लाला को आशीर्वाद दे के आवे, लाला तू ऐसे ही आनंद करते रही हो।